2 साल से लगातार मतलब वीडियो देख रहे हैं। कोस्ट ट्यूब करके नाम है उनका जी। वो ये कह रहे हैं कि जैसे पिछली वीडियो में हमने जो है दवाई बताई ही कि जो एजोक्सिस्टोरबिन थायोमेथोक्सोम और जो है थायोपोनेट मिथाइल जो है उसके साथ क्या एथ्रिल 39% SC का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये गन्ने का विल्ट या उकठा रोग है। हमें ऐसे बीमार खेत से, रोगी खेत से बीज नहीं लेना है। ट्राइकोडर्मा का जरूर प्रयोग करें खेत की तैयारी के समय। ट्राइकोडर्मा ऐसा है जैसे आदमी के लिए चमनप्राश, ये जमीन के लिए भी चमनप्राश की तरह काम करता है। इसका नुकसान कुछ नहीं, फायदे अनेक है इसके। राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो गांव नवादा के अंदर है और आज की वीडियो स्पेशल जो है बुआई के ऊपर है कि किसान भाई अपने खेत की जो गन्ने की बुआई है वो किस तरीके से कर सके हैं और एक अच्छे उत्पादन की तरफ बढ़ सके हैं। हालांकि जो है ये जो वर्ष गया है इसमें गन्ने की जो पैदावार है वो ज्यादा बढ़िया नहीं निकल रही किसान भाई के, ना ही वजन इतना, मील भी समय से पहले बंद हो रहे हैं। तो सामने कुशलवीर सिंह जी इनसे पूछेंगे कि किसान भाई अपने गन्ने की बुआई में किस तरीके की सावधानी, किन खाद उर्वरक का प्रयोग करें जो गन्ना अच्छी पैदावार की तरफ बढ़े। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि स्प्रिंग प्लांटिंग जिसे कहते हैं बसंतकालीन गन्ना बुआई, उसका उचित समय आ चुका है। किसानों की पेड़ी के खेत खाली हो चुके हैं, जुताई करके तैयार कर लिए हैं, आलू की खुदाई शुरू हो गई है, सरसों की कटाई शुरू हो गई है। तो इस टाइम में बुआई के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और किसानों को बुआई की तैयारी ठीक से करनी चाहिए। उसके लिए नंबर 1 तो सही वैरायटी का चयन करना चाहिए। गन्ने की सही किस्मों की बुआई करें। आजकल गन्ने की किस्मों में बहुत ज्यादा वो चल रहा है, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग वैरायटी जो प्रांत के लिए, प्रदेश के लिए रिलीज नहीं है उनको भी दर्शाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी कोई वैरायटी रिलीज करती है तो वो 3 तरह से कैटेगराइज करती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, मध्यम उत्तर प्रदेश, मध्य यूपी के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और कुछ वैरायटी ऐसी है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। इस तरह से डिवाइड करती है, यानी कोई एक वैरायटी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी पूरी तरह से सुटेबल नहीं मानी जाती। तो अपने क्षेत्र की और प्रदेश की जो स्वीकृत किस्में हैं हमें उनकी बुआई करनी चाहिए। बुआई करने में सबसे बड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि बुआई करते टाइम बीज जो है वो स्वस्थ खेत से लेना चाहिए। ये गन्ने का विल्ट या उकठा रोग है। हमें ऐसे बीमार खेत से, रोगी खेत से बीज नहीं लेना है और इसी बात का हमें ध्यान रखना है और इसे आगे लगने से रोकना भी है। तो उत्तर प्रदेश गन्ना विभाग द्वारा जो स्वीकृत किस्में हैं उनमें CO 118 बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपकी 13235 है, 14201 है, कुछ नई किस्में है, COL के 16202 है, COS 17231 है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र के लिए भी रिलीज है, कोसा 18231 है, कोसा 19231 है। ये वैरायटी है जिन्हें आप बुआई में प्रयोग कर सकते हैं। कुछ सामान्य की किस्में भी है, कोसा 12232 है, कोसा 8276 है, कोसा 8279 है, कोसा 15233 है। इन किस्मों की आप सामान्य में भी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते टाइम ध्यान रखिए कि बीज सही और स्वस्थ खेत से लेना चाहिए। जो हम किस्म का प्रयोग कर रहे हैं वो शासन द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। और तीसरी बात, हम बीज का भी उपचार करें और भूमि का भी उपचार करें। जमीन में ट्राइकोडर्मा का जरूर प्रयोग करें खेत की तैयारी के समय। ट्राइकोडर्मा ऐसा है जैसे आदमी के लिए चमनप्राश, ये जमीन के लिए भी चमनप्राश की तरह काम करता है। इसका नुकसान कुछ नहीं, फायदे अनेक है इसके। दूसरे, बीज का ट्रीटमेंट करें। जो भी दवाइयां है, चाहे वो कॉम्बिनेशन में एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है या कॉम्बिनेशन में एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनेट मिथाइल प्लस थायोमेथोक्सोम है, आप इन दवाइयों से 200 मिलीलीटर दवाई
और आप 100 लीटर पानी का घोल बना ले, उसमें पेंडों को डीप करके बुआई करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जमीन का जीवांश कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन जिसे कहते हैं, उसका स्तर बहुत नीचे आ रहा है। ये 3 कैटेगरी में होता है। 0.50 से नीचे न्यून स्तर माना जाता है, 0.50 से 0.75 जो है वो मध्यम स्तर माना जाता है, और 0.75 से 1 जो होता है वो उच्च स्तर माना जाता है। तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जमीन में जो जीवांश कार्बन है वो न्यून से भी अति न्यून माना जा रहा है, यानी 0.30.3% से भी घट के नीचे आ चुका है, जिससे हमें पूरी पैदावार नहीं मिलती। और पूरी पैदावार नहीं मिलती, जीवांश में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होने से होता क्या है, जो मित्र जीव है उनकी संख्या भी कम होती चली जाती है, उनकी संख्या भी उतनी नहीं रहती। तो जमीन में देसी खाद का प्रयोग करे, प्रेसमड का प्रयोग करे, या जो बायो कंपोस्ट है, जो प्रेसमड से तैयार किया जाता है बायो कंपोस्ट, उसका प्रयोग करे। कम से कम 50 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से तो हमें प्रयोग करना चाहिए बुआई से पहले या खेत की तैयारी के टाइम। दूसरे, हम संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। गन्ने की फसल के लिए 150 से 180 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, 60 से 80 किलो फास्फोरस की जरूरत होती है, 40 से 60 किलो पोटास की जरूरत होती है। ये मुख्य पोषक तत्व है एनपीके, जिसकी पूर्ति करने के लिए चाहे तो हम 2 बैग एनपीके 12-32-16 बुआई के टाइम प्रयोग करें, या 70 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें, और उसमें 30 से 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास अवश्य मिला दें। इनके साथ साथ बुआई के टाइम यूरिया मिलाने की जरूरत नहीं है एनपीके या डीएपी में, इसमें अतिरिक्त यूरिया या यूरिया को ऐड नहीं करना चाहिए। इसमें साथ में सल्फर को मिला लेना चाहिए, WDG सल्फर, यदि किसी के पास है तो यह उपलब्ध हो जाए तो WDG सल्फर इसमें मिला लेना चाहिए 3 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से। साथ ही साथ कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी भी बहुत न्यून मात्रा में जरूरत होती है, उन्हें भी आपको इसमें ऐड कर लेना चाहिए। और बहुत अच्छा एक कंबाइंड किट आ रही है आजकल, MPF महाराष्ट्र बायो फर्टिलाइजर ने एक कंबाइंड किट बनाई है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व 18 किलो के बैग में उन्होंने तैयार किए हैं। जो 1 एकड़ में 18 किलो जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर है, उसे डीएपी, एनपीके जो भी आपकी खाद है उसमें मिला के, या पहले सिंचाई पे भी डाल सकते हैं। पेडी फसल है तो उसमें पेडी में फुटाव के टाइम जब भी पानी लगा रहे हैं आप, उस टाइम पे लगा देंगे तो उसके बेहतर परिणाम मिलते हैं। तो संतुलित उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, बीज का और जमीन का शोधन किया जाए। जमीन का शोधन ट्राइकोडर्मा से करना है, बीज का शोधन फंजीसाइड दवाई से करना है। बुआई की तकनीकी में जो अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, वो किसानों ने क्या किया है कि लाइन से लाइन की दूरी कम कर दी है। 2 फीट तक किसान गन्ना बो रहे हैं, जबकि 3 फीट से कम पे तो गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए। जिन किसानों ने ट्रेंच विधि से गन्ना बोया है या वाइड रो स्पेसिंग से गन्ना बोया है, उनके यहाँ अच्छी पैदावार मिल रही है, बहुत अच्छी पैदावार उस गन्ने से मिल रही है। तो बुआई का तरीका भी हमें चेंज करना चाहिए, गहरी बुआई करनी चाहिए, और वैरायटी के अनुसार आप उसमें मिट्टी लगाए। जैसे 118 वैरायटी की बुआई करनी है आपको, तो गहरी बुआई करें, लेकिन उस खेत में बीज डाल करके बुआई करके पाटा ना लगाए, ताकि जमाव प्रभावित हो। उसे हल्की मिट्टी डाल के नमी बना के रखनी है, समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहे, और उससे उसका जमाव आएगा तो उससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छा जमाव आएगा। जब जमाव अच्छा आएगा तो आपकी पेड़ी भी अच्छी होगी, ये सारी चीज आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो हमें बुआई की तकनीकी में जो आपकी ट्रेंच विधि है, ये बेस्ट मानी जाती है, और इससे आप अच्छी उपज भी ले सकते हैं। और जमीन का जो लगातार गन्ने के बाद गन्ना करते हैं, तो इसमें जमीन में एक रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जैसा ही आपको महसूस होगा, क्योंकि हम एक साइड से गन्ने की बुआई करते हैं, पूरब और पश्चिम। यदि वही रेजर है उसे बुआई करेंगे तो हर साल एक लाइन पे एक लाइन आती रहती है। जब हम
कन्वेंशनल मेथड जो परंपरागत विधि है उससे तैयार किए हुए क्या नाम उससे बोए हुए गन्ने के बाद ट्रेंच से बुआई करेंगे तो हमें उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन्यवाद। एक सवाल है जी, हमारा जो सब्सक्राइबर है 2 साल से लगातार मतलब वीडियो देख रहे हैं, कोस्ट ट्यूब करके नाम है उनका जी। वो ये कह रहे हैं कि जैसे पिछली वीडियो में हमने जो है दवाई बताई ही कि जो एजोक्सिस्टोर्बिन थायोमेथोक्सोम और जो है थायोपोनेट मिथाइल जो है उसके साथ क्या एथ्रिल 39% SC का प्रयोग भी किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, एथ्रिल या इथोफोन नाम से जो आता है, इथोफोन में होता क्या है कि ये सही मायनों में तो ये प्रयोग करना चाहिए जब हम सर्दी में, जब टेम्परेचर कम हो, जब गन्ने की कटाई करते हैं तो ये पेड़ी फुटाव में मदद करता है। तो सही मायनों में तो इसका प्रयोग वहां होना चाहिए, लेकिन जमाव और ब्यात को भी ये बढ़ाता है। तो आप 100 ml दवाई इसकी भी उसके साथ में ऐड कर सकते हैं, जिसमें पेंडे डीप हो जाएंगे और आप उसकी बुआई कर सकते हैं, तो जमाव भी आपका अच्छा होगा। एक सवाल और है जी, गन्ने कटाई के दौरान में जो किसान भाई या यो सुना है हमने कि यूरिया का प्रयोग किया जावे तो अच्छी टिलरिंग करे है, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा है। जब हम गन्ने के खेत में यूरिया लगाते हैं मैच्योर खेत में, तो वो जो गन्ना है हमारा उसकी तो वृद्धि नहीं होती, ना उसकी बढ़वार होती, उसमें टिलरिंग निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे हम वाटर शूट कहते हैं। ये कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह के जो कल्ले निकलते हैं उनसे होता यह है कि मुख्य जो फसल है उसकी बढ़वार रुक जाती है, उसका ना वजन बढ़ता है और ये जो कल्ले हैं ये ज्यादा निकलते हैं। तो पेड़ी तो उसमें बेशक अच्छी हो सकती है, लेकिन उसमें गन्ने का वजन आपको कम मिलेगा। यदि आपको ऐसा करना है तो बीज के गन्ने में जो बीज की नर्सरी आपने छोड़ रखी है उसमें बुआई से पहले आप हल्का सा यूरिया लगा देंगे तो उसका जमाव प्रतिशत आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम। अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम मुन्नू, ग्राम नवादा कलम। कोई सवाल है तुम्हारा? हाँ, सवाल ये है, जैसे पेड़ी कट रही हैं जी, तो इसमें आगे को बीमारी सी ना लगा, इसमें जो ये फंगस सी आ रही है, काला काला हो रहा है वो, तो मूंडा फूक हैं या पत्ती फैला कर रखे हैं या क्या होना है, स्प्रे करवाना इसमें क्या है, ये पूछना था। ठीक है जी। देखो, मूंडा फूंकने की तो सलाह नहीं दी जाती आपको कि जमीन में पत्ती जलाने से या फसल अवशेष जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी खत्म हो जाते हैं और कुछ पोषक तत्वों की भी हानि जमीन में होती है। तो खेत में पत्ती चाहे तो समान रूप से फैला दे या उसे बाहर निकाल दे। आजकल तो देखा मैंने बेलर चल रहे हैं और वो पत्ती उठा के उसकी बेल बना के भी लेके चले जाते हैं, तो आपको प्रदूषण से भी राहत मिलती है और साथ ही साथ जो जमीन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म होते जा रहे हैं वो भी होते हैं। तो पत्ती समान रूप से फैला दीजिए। सबसे पहले तो हमें रूट बोरर यदि पौधे गन्ने में था उसे कंट्रोल करना, उसके लिए हम ट्रालस्टार जो बाइफेंथ्रिन आता है आधा लीटर दवाई वो स्प्रे करें लाइन या मुहाले पे पानी के साथ में सिंचाई के साथ में प्रयोग कर दे। साथ ही साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल जो दवाई है हम उसका 200 मिलीलीटर दवाई साथ में स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में मिला दे या मुहाले पे उसे आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। बल्कि कोशिश ये करना कि एजोक्सिस्ट्रोबिन का कूड़ में स्प्रे किया जाएगा तो उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे आपको। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है गांव नवादा के अंदर ही, और इसमें जो है अपना जो गन्ने की बिजाई का जो प्रबंधन है किसान किस तरीके से कर सके उसके बारे में जानकारी दी गई। किसी किसान का अगर आगे भी कोई सवाल हो वीडियो के अंदर भाई कमेंट कर लियो, अगली वीडियो में उनका जो है कमेंट ले लिया जाएगा। राम राम किसान भाइयों।